जी हाँ, मैं आध्यात्मिक चैनलों की बात कर रहा हूं। मैं समाचार चैनलों की बात नहीं कर रहा हूं। कई समाचार चैनल तो खबर का अर्थ ही बदल देते हैं। मेरी बात है आध्यात्मिक चैनल की। वरदान चैनल के एमडी श्री राम गोपाल शुक्ला जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो 2 मिनट में अपनी बात रखें। वरदान चैनल के एमडी श्री शुक्ला जी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनऊ रघुवर बिमल जस जोदायक फलचारु। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। बहुत चर्चा आप लोगों ने सुनी पूज्य बापू जी के सानिध्य में जो आज कार्यक्रम आयोजित किया गया। विषय केवल एक है कि हमें 14 तारीख को क्या करना है, और इसका शुभारंभ हो चुका था। हम लोग बहुत सोच रहे थे, मेरे पास केवल 2 मिनट का टाइम है, 2 बातें ही मैं करूंगा। हम लोग बहुत सोच रहे थे, हो गई है पीर गहरी, अब पिघलनी चाहिए, अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो बापूजी ने इसका शुभारंभ किया है। हम सब लोग उस माता पिता को प्रणाम करें, चरण स्पर्श करें। और क्यों न हो, हम टीवी चैनल देखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि उस टीवी चैनल पर बापूजी का भी तो प्रवचन आता है। तो हम क्यों उस चीजों को देखें? हम अपने बच्चों को क्यों ना ऐसे संस्कार दें कि वो बापूजी के प्रवचन तो सुने, बाद बाकी को सुनकर के अनसुना कर दें। इसलिए भारतीय संस्कृति हम बार बार दुहाई देते हैं और फिर यह भी कह देते हैं, संसार में जब से यह संसार बना है बहुत बार आक्रमण हुआ, बहुत बार संस्कृति पर पदाघात हुआ, लेकिन यह संस्कृति अक्षुण्ण रही। लेकिन एक सोचने की बात यह भी है कि हमारे हृदय में कभी न कभी आता है, जिस पाश्चात्य संस्कृति का हम विरोध करते हैं, लेकिन फॉरेन रिटर्न की एक आकांक्षा हमारे हृदय में कहीं न कहीं बनी रहती है। अगर हम फॉरेन रिटर्न बनेंगे तो हम अपनी संस्कृति को देख करके उस विषय में जाकर के भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करें। और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार समयबद्धता, वक्त बदल देता है सबको, खुद तो बदलता है ही नहीं। सागर नदियां देता रहता लेकिन गलता है ही नहीं। सागर का विश्वास मिले तो कुछ बूंदों का करना क्या, और मन का संयम बना रहे तो फिर सोना और चांदी क्या। मन का संयम मिट जाने से खाली तन का क्या होगा, ये धरती तो बट जाएगी पर नील गगन का क्या होगा। मित्रों, बापूजी के सानिध्य में, बापूजी के आशीर्वाद से ये ज्ञान गंगा का जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, बहुत आक्षेप लगते हैं, बहुत संक्षेप में तमाम सी बातें होती हैं, लेकिन एक बात याद रखना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा की। तमाम से लोग आएंगे, तमाम से लोग प्रहार करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से यह होगा कि साधु संतों की छाया में, बापू की छाया में यह देश आगे बढ़ा है, और बापू जी जैसे अन्य संतों के ही छत्र छाया में यह देश निश्चित रूप से आगे बढ़ता रहेगा। सोचना केवल यह है, एक गुलाब का फूल लेकर के प्रेम का अभिवादन क्या करना। यहां तो भारतीय संस्कृति कहती है, हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर ले प्रेम, जगत में कोई नहीं है। इसलिए हम उस प्रेम को प्रस्तुत करें, उस प्रेम को स्वाध्याय में लगाएं, उस प्रेम को संस्कार में लगाएं, और कुछ न मिले तो उस प्रेम को बापू के चरणों में समर्पित कर दें, जहां से आपको आशीर्वाद भी मिलेगा और उस ज्ञान की गंगा प्रवाहित होगी। जब अज्ञान का अंधकार हट जाएगा तो 14 तारीख को हम सब मिलकर के माता पिता का पूजन करें, और उसके साथ साथ में गुरुजनों का भी पूजन करें, क्योंकि गुरुजन ही माता पिता और माता पिता ही गुरुजन हैं। धन्यवाद, प्रणाम। वरदान चैनल एक ये कार्यक्रम चला करके आज से लेकर के 14 तारीख तक प्रतिदिन प्रातः, सायं, दोपहर को इस पर जन जागृत करेगा, और नित्य प्रतिला करके संत महात्माओं के प्रवचनों में इसी प्रकार से माता पिता का और वैलेंटाइन डे न हो करके मातृ पितृ दिवस रहे, इसका प्रयास करेगा। बापूजी का ऐसा आशीर्वाद है और यह निश्चित रूप से फलीभूत होगा। धन्यवाद, प्रणाम। बापूजी के चरणों में भी धन्यवाद शुक्ला जी।